ओम पिताजी, ओम पिताजी, ओम तू ही, ओम तू ही, जय हो तेरी, जय हो तेरी, ओम तत्सत। ओम तत्सत। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको जो आप इस धरती पर बैठे हैं। प्रयागराज की इस पावन धरती पर बैठकर भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। खाली नहीं बैठना, यज्ञ के समय यज्ञ करो, सेवा के समय सेवा करो, और बाकी खाली समय हो तो जाप करो, भजन करो। ऐसे नहीं बैठना। इसका लाभ तभी है, हम यहाँ पर बैठे हैं प्रयागराज में। अब यहाँ पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है, हे मित्रों, समान मन वाले होकर उठो, अग्निहोत्र करो। 50 के 384 पद में उन्होंने लिखा है, हे मित्रों, समान मन वाले होकर उठो, अग्निहोत्र करो। यानी सब इकट्ठे होकर एक मन से, एक भाव से सबसे पहले एक ही काम करो, अग्निहोत्र। जो हमने यज्ञ किया है इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं और हवन भी कहते हैं। अग्निहोत्र करो और अपनी आत्मा में भगवान रूपी अग्नि को प्रचंड करो। यहाँ तो ये अग्नि प्रचंड हो और अपने भीतर परमात्मा के नाम की अग्नि प्रचंड हो। उसी से तुम्हारी रक्षा होगी, उसी से तुम्हारी शिक्षा होगी, इसी से हमारी रक्षा होगी और इसी से हमें ज्ञान मिलेगा। यज्ञ के बारे में श्री मद्भगवत गीता कहती है, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए शेष अंश को खाने वाले सज्जन पापों से मुक्त होते हैं। जो यज्ञ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारा जो नियम है कि हम यज्ञ से पहले रसोई में कुछ भी बना के खाते नहीं है, क्योंकि हमारे गीता में ये कहा गया है कि यज्ञ करने के बाद ही कुछ ग्रहण करो। जो यज्ञ से बचे हुए शेष अंश को खाते हैं वह पापों से मुक्त होते हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पापी होते हैं। इतना ही नहीं, वेदों में तो यज्ञ द्वारा शारीरिक चिकित्सा का वर्णन भी आता है और कहा गया है कि इस यज्ञ से हमारे शरीर की न जाने कितनी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। इदम हविर यातु धानान नदी फेन निवावहत। अग्नि में डाली हुई आहुति रोग क्रमियों को इस प्रकार दूर बहा ले जाते हैं, जिस प्रकार नदी पानी के झागों को, यह भेषज यज्ञ कहलाते हैं जो ऋतु संधियों में किए जाते हैं। 5 प्रकार के यज्ञ हैं जिन पर जोर दिया गया है। मनु जी ने कहा है कि ये 5 प्रकार के यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए। ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, नृयज्ञम, पितृयज्ञम च यथाशक्ति नहा पियेत मनु। मनु जी कहते हैं, ऋषि यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ यानी हवन, भूत यज्ञ यानी पशु पक्षियों के लिए अंश निकालना, अतिथि यज्ञ यानी आए हुए विद्वानों और ऋषि संतों की सेवा करना, पितृयज्ञ यानी माता पिता का सम्मान और सेवा करना। ये 5 नियम हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। और गुरु ब्रह्मानंद स्तोत्रम में लिखा है शास्त्री जी ने, स्वाध्याय यज्ञेन धनान दान यज्ञेन यज्ञेन चे देवतानाम पवित्रतः पंचभिरेश यज्ञैर्मन्ये स्वयं यज्ञे अविराशित। स्वाध्याय यज्ञ, धन, अन्न के दान रूपी यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलवैष्णदेव, इन 5 यज्ञों से पवित्र हुआ ये स्वयं यज्ञ ही बनकर प्रकट हुए थे, ऐसा मानता हूँ। गुरु महाराज के विषय में कहा गया है कि वो स्वयं एक यज्ञ थे। वो केवल शरीर नहीं थे, वो केवल मनुष्य नहीं थे, वह यज्ञ स्वरूप ही थे। स्वयं सारे यज्ञ उनमें समाहित थे, सारे यज्ञ उनमें समाविष्ट थे। ऐसा विद्यानिधि शास्त्री जी लिखते हैं गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में। तो हमारे गुरुदेव ने हमें यज्ञों में यज्ञ का रास्ता दिया है, हमें यज्ञीय बनाया है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम हवन भी करें। यज्ञ जितने प्रकार के हैं सभी यज्ञों को, जो गीता में भी बताया गया है, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। हर यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें और स्वयं यज्ञीय हो जाएं। यज्ञीय होने का मतलब है परमार्थी हो जाएं, क्योंकि परमार्थी पुरुष ही इस संसार का सबसे महनीय कार्य करता है, जो परमार्थी होता है। यहाँ सब कुछ परमार्थ हो रहा है, प्रकृति परमार्थ कर रही है।
सृष्टि परमार्थ कर रही है, पशु पक्षी परमार्थ कर रहे हैं। मनुष्य को गुरु बताते हैं कि तुम भी परमार्थी हो। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्वार्थी होता है, पर उसको गुरु सिखा देते हैं कि तुम भी परमार्थी होना बता देते हैं। तो गुरुदेव ने भी हमें परमार्थी होना बताया है। हम गुरुदेव के वचनों का अनुकरण करके आगे बढ़ते रहें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। ओम तत्सत। ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम